तीसरे चक्र की तलाश धरती लोक। वे सभी उस जादुई चटाई में फिर से खड़े हो गए। तभी जादुई चटाई ने हवा में बहुत तेजी से उन सभी को उड़ा के कुछ पल में धरती लोक ले गई। वे सभी उस जादुई चटाई से उतरकर धरती लोक में कदम रखे और ये देखकर बहुत अचंभित हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि धरती लोक में तो बहुत से पेड़ पौधे और नदियां एवं जीव जंतु होने चाहिए, पर यहाँ तो दूर दूर तक रेत ही रेत है। वे सभी धरती चक्र की तलाश में उस रेत के रेगिस्तान में सुबह से लेकर दोपहर तक चले ही जा रहे थे, पर उन सभी को कोई भी ऐसा इंसान या जानवर नहीं दिख रहा था कि जो ये बता सके कि धरती चक्र कहाँ मिलेगा। वे सभी उस रेत के रेगिस्तान में चले ही जा रहे थे। तभी उन सभी ने देखा कि कुछ दूर में एक गुफा है। वे सभी उस गुफा के पास गए और देखा कि गुफा बहुत ही डरावनी है और गुफा के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। वे सभी लोगों ने उस गुफा के अंदर जाने का सोचा, पर गुफा के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। तभी एक दूसरे शिष्य ने देखा कि गुफा के बाहर कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं। तभी एक शिष्य ने अपने धनुर्विद्या की सहायता से उन लकड़ियों में आग लगा दी और सभी लोगों ने उस आग लगी लकड़ी को अपने अपने हाथ में लेकर उस गुफा में जाने लगे। कुछ दूर गुफा में जाने के बाद उन सभी को एक जन की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। सभी लोग उस आवाज की ओर जाने लगे। तभी उन सभी ने देखा कि एक बहुत सुंदर सी तितली एक बहुत बड़े से जाल में फांसी है। वे सभी उस तितली को उस जाल से छोड़ने के लिए उस जाल को अपने हाथ से छुआ। तभी उन सभी को बिजली का बहुत तेज से झटका लगा और वे सभी लोग कुछ दूर जाके गिर पड़े। तभी तितली बोली, मुझे इस जाल से आजाद करना इतना आसान नहीं है। आप लोग को इस जाल को छुए बिना ही मुझे यहाँ से आजाद करवाना होगा। तभी फिर से उस धनुर्धारी ने अपने धनुष पर तीर का उपयोग कर उस जाल को जला दिया, जिससे वे तितली आजाद हो गई। आजाद होने के बाद भी तितली खुश नहीं थी। ये सब देखकर उन सभी ने तितली से पूछा कि आप खुश क्यों नहीं है। तभी तितली बोली, मेरे पास धरती तत्व चक्र था। मैंने उसकी सहायता से मैंने धरती लोक को बहुत ही ज्यादा हरियाली एवं पेड़ पौधे एवं खुशियों से भर दिया था। एक दिन इसी गुफा के अंदर से एक कली जादूगर नागिन ने मुझसे वो चक्र छीन लिया और अपने काले जादू से उस चक्र पर वास करके मेरे सामने ही धरती लोक को रेत के रेगिस्तान में बदल दिया और मुझे इस जादुई जाल में फांसा के इसी गुफा के और अंदर चली गई। तभी फिर से तितली बोली, आप सब लोग धरती लोक में क्यों आए हो। तभी एक शिष्य बोलो, हमें धरती चक्र चाहिए। तभी तितली बोली, अगर आप लोगों को वो चक्र चाहिए तो आप लोगों को उस नागिन को मारना होगा। नागिन के मरते ही उस चक्र से उसका काला जादू समाप्त हो जाएगा, जिससे धरती लोक फिर से हरी भरी हो जाएगी। तभी सभी लोगों ने बोला कि वे नागिन हमें कहाँ मिलेगी। तभी तितली बोली, मैं तुम सबको उस नागिन के पास ले चलती हूँ, पर उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए हम सबको एक दूसरा पैलान बनाना होगा। तभी वे सभी लोगों ने एक पैलान बना लिया और कहा कि किसी एक को उस नागिन के सामने जाना होगा और उसका ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। तभी तितली बोली, मैं उस नागिन का ध्यान अपनी ओर खींचूंगी। तभी दूसरा शिष्य बोला, तुम अपने जादुई धनुष से लगातार दूसरी ओर से उस नागिन के ऊपर प्रहार करते रहना जब तक वे नागिन जल के मार नहीं जाती। सभी ने कहा ठीक है। तभी तितली उस नागिन के पास गई और नागिन से बोली, मैं आज तुम्हें मार दूंगी। यह बात सुनकर नागिन ने अपने काले जादू से उस तितली के ऊपर प्रहार कर दिया और फिर से अपने काले जादू से उस तितली के परों को भी जला दिया। ये सब देखकर उस धनुर्धारी ने अपने जादुई धनुष और तीरों से उस नागिन के ऊपर लगातार प्रहार कर दिया, जिससे वे काले जादूगारनी आग में जलकर मार गई और नागिन